तो देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें नेचर ऑफ ओरिजिन नहीं पूछ रहा है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर कहीं पे नेचर ऑफ ओरिजिन पूछता है तो हम टेंजेंट निकालते हैं ओरिजिन पर, और उसका तरीका क्या बताया था, इक्वेटिंग टू जीरो द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स, अगर ओरिजिन के बारे में बात करता है। यहां इसने ये नहीं लिखा, इसने लिखा है एग्जामिन द नेचर ऑफ द डबल पॉइंट्स। वो डबल पॉइंट है कहाँ, वो दिए नहीं है इसने, तो पहले तो हमें वो भी निकालने होते हैं। इस तरह के अगर क्वेश्चन कहेगा तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसे, एग्जामिन द नेचर ऑफ द ओरिजिन, या तो ये पूछेगा। तो ओरिजिन के लिए तो हम निकाल लेंगे कि इक्वेटिंग टू जीरो लोवेस्ट डिग्री टर्म्स, टेंजेंट निकालते हैं, कल बताए थे उसके एग्जाम्पल। और इसमें ये कह रहा है नेचर ऑफ डबल पॉइंट्स, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसे हम एफ फंक्शन मानते हैं, एफ एक्स वाई, इस तरह से इसे फंक्शन। और तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2x³ प्लस 2y³ माइनस 9x² माइनस 3y² प्लस 12x माइनस 4। ठीक है, ये हमने फंक्शन लिख लिया। अब इसमें डेल एफ ओवर डेल एक्स निकाल लेंगे हम, कितना हो जाएगा, 6x² प्लस 6y² माइनस 18x माइनस 6y प्लस 12। ठीक है, हाँ x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो y 0 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और क्या है, माइनस 18x और ये भी खत्म है, और प्लस 12 और ये 0। अच्छा, ये डेल एफ और डेल एक्स है, फिर डेल एफ और डेल वाई निकालेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका वाई के रेस्पेक्ट में ये हो गया 6y², ये 0 हो गया, ये हो गया माइनस 6y, और ये 0 हो गया, और ये सब नहीं, हाँ ये तो खैर एक्स तो कांस्टेंट है ही, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 4 भी 0 है। फिर इन्हें 0 के इक्वल कर देते हैं, डेल एफ और डेल एक्स को और डेल एफ और डेल वाई को, टेकिंग डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू 0। जब इन्हें 0 के इक्वल करेंगे तो ये 6 से डिवाइड करो, इक्वेशन बन जाएगी, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्या होगा ये भाई, x² माइनस 3x और प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या वैल्यू निकलेंगी यहाँ से x की, -2 और -1। ठीक है ना, ये दो वैल्यू निकलेंगी इसकी, -1 और -2। और जब इसको 0 करेंगे तो ये y की वैल्यू निकलेंगी यहाँ से, कितनी वैल्यू आ गई x की, और y की वैल्यू आ जाएंगी, x की वैल्यू 1 2 है, और y की वैल्यू जब इसमें 6 कॉमन ले लेंगे तो ये y² माइनस y इक्वल टू 0, y कॉमन लेने पर y इक्वल टू 0 और 1। ये पॉइंट्स y के आए हैं। तो इससे फिर हम पॉइंट्स बन जाएंगे हमारे, और वो पॉइंट्स क्या बनेंगे, इसमें रख रख के निकाल लो, या भाई ये हमारे पॉइंट बने हैं 1 0, देखो पॉइंट्स बने हैं हमारे, इन्हें एडजस्ट करेंगे, और ये 1 0 1 1 2 0 और 2 1, इस तरीके से ये हमारे पॉइंट्स बन जाते हैं। अच्छा, अब इन पॉइंट्स को हम इसमें रख के देखते हैं एक बार कि क्या इसे ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब जैसे 1 0 रखते हैं तो क्या ये 1 0 रखने पर ये 4 आ रहा है इधर, या 1 1 रखने पर 4 आ रहा है। इस तरीके से हम निकालते हैं इसको कि कौन से को इसमें रखने पर वो सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए जरा रख के, जैसे 1 0 रखते हैं तो ये 1 2, और ये कितना हो गया -9 और ये 12, हो रहा है सेटिस्फाई। ठीक है, तो 1 0 और कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इसमें से, ये देख लेंगे हम। ओनली 1 1 एंड 2 0, 1 1 और 2 0 कर रहे हैं अभी सेटिस्फाई है। हाँ नहीं आ रहा ना, तो 1 1 एंड 2 0 कर रहे हैं बस सेटिस्फाई, 2 0 ओनली 1 1 एंड 2 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो केवल हम इन दो पॉइंट को लेंगे जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स नहीं लेंगे, जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इनमें से उन्हीं पॉइंट्स को लेना है। तो यही हमारे डबल पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, तो ये दीज आर डबल पॉइंट्स।
तो ये तो डबल पॉइंट निकालने का तरीका है। अगर हमारे से कोई कहता है ना और किसी तरीके से डबल पॉइंट नहीं निकल सकते, ये डबल पॉइंट निकालें कि कहाँ कहाँ पर कर्व की दो ब्रांच पास होती हैं, उसे तो कहते हैं डबल पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद हम फिर और तरीका हमारा निकालने का है, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल करेंगे इसका। तो ये है डेल एफ और डेल एक्स, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार और करेंगे तो कितना जाएगा 12x माइनस 18। फिर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, अब इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सारे जीरो हो जाएंगे, तो हो रहे हैं ना जी सारे जीरो। फिर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या निकलेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में निकालो इसका, क्या होगा, ये तो हो गया 12y और माइनस 6, ये इसका हमने। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम इसमें अगर इसको निकाल 1 1 को निकालना चाहते हैं, 1 1 के बारे में पता करना है कि यहाँ पॉइंट जो है ये नोड है या कस्प है, तो उसके तरीका ये है कि तुम जो है डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, एक तो इसकी वैल्यू, और डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, इनकी वैल्यू निकालोगे। और अगर इसके होल स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, और इनकी प्रोडक्ट अगर ये वैल्यू इससे बड़ी आती है तो द पॉइंट विल बी ए नोड, अगर इससे छोटी आती है द पॉइंट विल बी ए कस्प। ये तरीका इसका पता करने का है। अब देखो जैसे यहां पे हम मालूम करते हैं, तो अभी तो वैल्यू निकालेंगे केवल, ठीक है, अभी तो केवल इनकी वैल्यू निकालेंगे। चलो ये वैल्यू निकाल कर रखते हैं, जब बताएंगे इसके बारे में और आगे। तो अब हम यहाँ से डेल स्क्वायर एफ और डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है, तो जीरो आ रही है, चाहे कुछ भी रखें हम, और इसका इस होल स्क्वायर भी करेंगे तो भी जीरो ही रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो, 1 1 पर निकाल रहे हैं, 1 1 पे कितना हो जाएगा -6, है ना, और ये भी 1 रखोगे तो ये कितना आएगा +6। लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई हम निकालेंगे, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है, और इनकी दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी -36, तो जीरो तो बड़ी है इससे वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, हाँ नहीं पॉजिटिव कैसा आ जाएगा, ये -6 आ रहा है, वो +6 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो इसका होल स्क्वायर है इज ग्रेटर देन डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये इससे बड़ा है, इसलिए 1 1 इज ए, क्या है ये, नोड है। तो अगर ये बड़ा आता है तो नोड है, और छोटा आता है तो कस्प है। ये इसका तरीका है निकालने का। 2 0 पर भी यही बड़ा आ रहा है, अगर हम 2 0 पर निकालते हैं, ये तो 1 1 पर निकाला है हमने, 2 0 पर भी यही वैल्यू मतलब बड़ी ही आती है वैल्यू, ये वैल्यू बड़ी आ रही है, तो 2 0 भी इसका नोड ही है, तुम्हें निकालना है ये। ठीक है, देखो जरा निकाल के देखो, अगर हाँ ये मालूम करना हो ना कि कौन सा तरीका लगाना है, अगर यहां पे पूछता है एग्जामिन द नेचर ऑफ द ओरिजिन, ये शुरू में अपने आप ओरिजिन दे देता है, तो फिर हमें जो कल तरीका बताया था वो लगाना है कि इक्वेटिंग टू जीरो द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स, वहां पर टेंजेंट निकल के आ जाएंगी, और अगर दो टेंजेंट हैं अलग अलग तो नोड है, एक ही टेंजेंट आ रही है तो कस्प है। लेकिन अगर ये पॉइंट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यहां में पॉइंट भी निकालने हैं, और पॉइंट निकालने के बाद फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ये है इसका दोनों में डिफरेंस। तो देखो ये जो है ना, ये फॉर्मूला है डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई होल स्क्वायर, अगर ये ग्रेटर देन होगा डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, अगर इससे ग्रेटर देन होगा तो नोड होगा, इक्वल होगा तो कस्प होगा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कस्प होगा, और ये लेस देन होगा तो कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। ठीक है, अगर ये लेस
देन होगा तो कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। ये इसके फॉर्मूले हैं पता लगाने के लिए। क्या बताया था, इसे फंक्शन मान लेंगे हम, एफ फंक्शन लिखेंगे, एफ और एफ एक्स वाई, इसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy। और अब डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर ये 0 और ये हो गया -3a और y। इस तरह से हम फिर डेल एफ ओवर डेल y निकालेंगे और ये आ जाएगा हमारा 3y² -3aX। और इसे इक्वल टू 0 कर लेंगे दोनों को, टेकिंग 3x² -3ay इक्वल टू 0 एंड 3y² -3aX इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, अब इन्हें सोल्व करेंगे हम दोनों इक्वेशन को, दो इक्वेशन आ गई हैं। अब ये तो है यहाँ से x² इक्वल टू ay और ये है y² कोस टू ax। अब कोई सी एक से यहाँ से निकाल के वैल्यू इसमें रख दो, जैसे यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y² इक्वल टू ax है, या यहाँ से निकाल लो y की वैल्यू क्या है, x² अपॉन a है। y की वैल्यू यहाँ से अगर निकालते हैं तो ये है हमारी x² अपॉन a, और इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन a² और इक्वल टू ax। इसको यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 और -a³ x इक्वल टू 0। x इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ -a³ इक्वल टू 0, और ये निकल के आ जाएगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a। ये दो पॉइंट हमारे निकल के आ जाएंगे इसके। और x इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे जो हमने y में चेंज करा है, तो y इक्वल टू क्या आएगा निकल के 0, और a रखने पर प्लस a भी आ सकता है और माइनस a भी आ सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे। अब डबल पॉइंट्स हैं ये वैसे पॉइंट्स लिखेंगे अभी तो केवल हम इन्हें, तो पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे 0 0, देखो ये, फिर 0a और 0 -a और a0 a और a -a। ये तो पता चल गया ना कैसे बनाए हैं हमने, है ना भाई। एक यहां से पॉइंट लिया और तीनों के साथ पेयर कर दिया। नहीं, पॉइंट्स कैसे बनाओगे, एक्स और वाई को एक साथ मिला के तो बनाओगे। दोनों सोल्व करके निकाले हैं, हाँ, तो फिर उससे क्या हुआ, ये भाई ये एक्स की वैल्यू निकल रही है, ये वाई की वैल्यू निकल रही है। अब इन्हें किसी ना किसी तरीके से पेयर करोगे। अब हो ऐसा भी तो हो सकता है तुम ए को इधर लिख लो, तो ये थोड़ी कि ए 0 के साथ ही बनेगा, तो इसलिए सबके साथ ही मिलाते हैं, इनको एडजस्ट करना होता है। कि इन पॉइंट्स को भी ये भी देखना है कि क्या ये इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनमें से कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो इसे सेटिस्फाई करते हैं। तो जैसे हमने 0 0 रखा तो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो 0 0 कर रहा है सेटिस्फाई। और देखो 0a, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू a रखेंगे तो ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, इसको नहीं लेंगे हम। और देखो 0 -a ये भी नहीं करेगा, a0 भी नहीं कर रहा, ठीक है ना, और a ये हो सकता है कर जाए, देखो एक बार रख के a³ + a³ 2a³ हो गया, और इधर रखेंगे तो 3a³ नहीं कर रहा ये भी, ठीक है, तो ये भी नहीं कर रहा, a -a ये भी नहीं करने का। तो हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाइज, एक ही पॉइंट है ना, सेटिस्फाइज द इक्वेशन, हैंस इट इज ए डबल पॉइंट, इट इज डबल पॉइंट, इट इज ओनली डबल पॉइंट, ठीक है ना, यही केवल एक डबल पॉइंट है हमारा। अच्छा, अब जब ये डबल पॉइंट है तो फिर इसके बाद हम वो निकालते हैं del² अपॉन del x² del x², ठीक है। अब उसके निकालने के लिए इसमें जो है del² अपॉन del x, del² अपॉन del x² निकालेंगे तो x के रेस्पेक्ट में हो गया हमारा 6x, फिर del² अपॉन del
एक्स डेल वाई निकालेंगे और इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ ये आएगा -9a, फिर -3a, और फिर हम निकालेंगे डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, वाई के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो ये 6y आ जाएगा। और फिर हम 0 0 अगर रखेंगे तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसकी वैल्यू तो -3a है ही, और इसका अगर इस होल स्क्वायर लेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर लिया जाएगा और लिया जाएगा 9a स्क्वायर। फिर हम निकालेंगे डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे। इसकी और इसकी प्रोडक्ट तो 36xy आ जाएगी, लेकिन अगर ये वैल्यू हम रखेंगे तो ये कितने आ जाएगी 0, क्योंकि 0 0 हम रख रहे हैं। अब ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ी है डेल स्क्वायर एफ, तो अब चूंकि लिख देंगे डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये से बड़ी वैल्यू है। तो जब ये से बड़ी वैल्यू है इसका मतलब ये क्या है, 0 0 इज ए नोड, तो ये इसकी नोड की वैल्यू है। तो देखो ये हम एफ एक्स वाई लिख लेंगे फंक्शन एफ में, तो एफ एक्स वाई फंक्शन हो जाएगा a टू द पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस 2x टू द पावर 6 प्लस 3a स्क्वायर x टू द पावर 4, ये एफ एक्स वाई आ गया फंक्शन। अच्छा, इसका आप डेल एफ और डेल एक्स निकालेंगे तो डेल एफ ओवर डेल एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में आ जाएगा 12x टू द पावर 5 माइनस 12a स्क्वायर एक्स क्यूब। फिर डेल एफ ओवर डेल वाई निकालेंगे तो ये हमारा आ रहा है -2a टू द पावर 4y। अच्छा, इन्हें फिर इक्वल टू 0 कर देंगे डबल पॉइंट निकालने के लिए, पॉइंट्स निकालने के लिए। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स को 0 करेंगे, डेल एफ ओवर डेल वाई को 0 करेंगे, और जब इनको 0 करेंगे तो ये हमारे आ जाएंगे 0 लेने पर ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0, तो यहाँ से पॉइंट्स निकलेंगे हमारे x इक्वल टू आ गया है 0a माइनस ए और y इक्वल टू आ रहा है 0। तो यहाँ से पॉइंट्स हमारे बनते हैं ये 0 0 a 0 और -a 0। लेकिन इसे जो सेटिस्फाई करके देखेंगे तो केवल 0 0 सेटिस्फाई करता है, और जब 0 0 सेटिस्फाई करता है तो ये हमारी क्या आ गया है ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन के लिए अगर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स इनकी वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगी, 0 0 आएंगी, और 0 0 पे हम नहीं बता सकते क्लियर, तो फिर कैसे करते हैं, तो 0 0 पर फिर हम इसकी टेंजेंट निकालते हैं, टेंजेंट एट ओरिजिन, ये हमने पढ़ा हुआ है तरीका, और टेंजेंट एट ओरिजिन निकालते हैं तो फिर भी वो भी क्या इक्वेटिंग टू 0, तो लोवेस्ट डिग्री टर्म्स। अब लोवेस्ट डिग्री टर्म यही है केवल यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे तो a टू द पावर 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से निकलते हैं y इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0। ये हमारा, क्योंकि सेम टेंजेंट आए तो हम इसे कस्प कह सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कहेंगे। इसके भी आगे का तरीका है निकालने का, ये कस्प ही है या कुछ और भी है। कॉन्जुगेट में भी ऐसा संभव हो जाता है, कॉन्जुगेट में भी ऐसा ही निकल कर जाता है। तो उसके लिए क्या तरीका है, फिर हम ये करते हैं, इसमें y की वैल्यू निकालेंगे। ये है हमारा y इक्वल टू, हम इसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट क्या आएगा इसका, भाई ये आ गया प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा ये a स्क्वायर। अब यहां पे देखते हैं फॉर डिफरेंट स्मॉल वैल्यूज ऑफ x की अगर हम बहुत छोटी सी वैल्यू लें और a से छोटी ले लें, है ना, ये सिर्फ अंडर रूट वाले देखो, ये तो बाहर प्लस है स्क्वायर है, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अब x की वैल्यू अगर हम ऐसी लें जो a से छोटी हो, क्योंकि ये तो 3a स्क्वायर हो रहा है, ये 2 है, तो ये वैल्यू इमेजनरी आ जाएगी। फॉर स्मॉल
वैल्यूज ऑफ एक्स। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये 0 0 आ रहे हैं निकल कर, 0 0 पॉइंट है ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के पास में अगर ले रहे हैं हम, बहुत ओरिजिन के पास में लिया जा रहा है। तो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स y कम्स आउट टू बी, क्या बताओ क्या आ रहा है? y कम्स आउट टू बी इमेजनरी। तो ये इमेजनरी नंबर आ रहा है निकल के, यानी कि ओरिजिन के पास में ये जो है इमेजनरी नंबर आने का मतलब है कि ये हमारा कॉन्जुगेट पॉइंट होगा ओरिजिन के पास, यानी कि ओरिजिन जो है वो हमारा कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। हेंस 0 0 इज कॉन्जुगेट। तो इस तरीके से हम इसे फाइनल बताएंगे कि ये कस्प है या कॉन्जुगेट पॉइंट है। ये है तरीका कॉन्जुगेट निकालने का। ओरिजिन की नेचर पूछ रहा है तो लोवेस्ट डिग्री टर्म दोनों है, ये इक्वेटिंग टू 0 द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स, ये लिखेंगे और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे ना, 2x² इक्वल टू -3y², और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस √3/2i और y, ये आ गया। तो इस तरीके से ये जो है हमारे ये कॉन्जुगेट पॉइंट निकल के आता है ओरिजिन। अगर इमेजनरी में आ जाए तो ये कॉन्जुगेट पॉइंट है। सिंस दिस इज इमेजनरी वैल्यू, hence it will be a conjugate point। ठीक है ना, ये जो है कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। या 0 0, इट की जगह 0 0 लिख सकते हो, ओरिजिन 0 0 विल बी ए कॉन्जुगेट पॉइंट। तो देखो इसमें ये कह रहा है नेचर ऑफ डबल पॉइंट्स निकालनी है, तो हम जो है इसे f(x, y) की फॉर्म में लिखेंगे। फंक्शन f(x, y) कितना होगा ये y, और इसका होल स्क्वायर खोल लो, y² प्लस 1 माइनस 2y, और इसको भी इधर ले आएंगे, -x² प्लस 4 माइनस 4x, और ये हो जाएगा हमारा y³ प्लस y माइनस 2y² माइनस x² माइनस 4 प्लस 4x। ये f(x, y) है। अब इससे हम डेल f और डेल x निकालेंगे, और डेल f और डेल x में ये निकलेगा -2x, ये 0 और ये प्लस के 4, डेल f और डेल x, और फिर निकालेंगे डेल f और डेल y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3y² प्लस 1 माइनस 4y। ये डेल f और डेल y है, डेल f और डेल x है। और फिर हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे, दोनों को, इनको दोनों को 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहां से निकलेगी हमारी 2, और इससे वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, y की वैल्यू क्या निकलेगी 1 और 3। ठीक है ना, 1 और 3 वैल्यू निकलेंगी इसकी। फैक्टर करो इसके, क्या आएंगे ये 3y² माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3y² माइनस 3y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। 3y कॉमन लिया तो y माइनस 1, और माइनस के 1 कॉमन लिया तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, और y माइनस 1 और 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएंगी 1 और 1/3। तो यहाँ पे लिखेंगे y की वैल्यू 1/3 और 1। अब इनके पेयर करेंगे तो पेयर आ जाएंगे 2 1/3 और 2 1। ये पॉइंट्स आ गए हैं हमारे। अब इनको देखते हैं कि सेटिस्फाई कौन सा करता है। इसको तो अब हटा दे रहे हैं, फैक्टर हमने कैसे करे हैं। अच्छा, अब इसमें 2/3 और 2 1 कौन कौन से हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं देख लो रख के एक बार। इसमें से जो है केवल हमारा 2 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 1 रखने पर ये आ रहा है इसमें, और क्योंकि ये इधर 2 - 2 0 आ गया और ये 1 - 1 0 आ जाएगा, बाकी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 2 1 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। जब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इट इज द ओनली डबल पॉइंट, 2 1 इज ओनली डबल पॉइंट। तो ये ही केवल हमारा एक डबल पॉइंट है, और जब ये डबल पॉइंट है
तो अब हम निकालेंगे इसमें डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे, इसका वाई के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, ये 0। फिर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 6y, ये -4। और फिर हम डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू तो हमने निकाली रखी है, ये तो इसका होल स्क्वायर भी करेंगे तो भी ये 0 ही आएगा। और अगर हम डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट निकालेंगे डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर की और वैल्यू रखेंगे 2 1, तो देखो ये तो -2 है ही, इसमें तो कुछ हम कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर रखेंगे तो ये +2 आ जाएगी और ये जाएगी वैल्यू -4। तो ये वैल्यू जो 0 है ये इससे -4 से बड़ी है, और अगर ये इसकी वैल्यू बड़ी है तो इट यानी कि ये आ रहा है हमारा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर। इसका ये इससे बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इट इज ए नोड, या ये जो पॉइंट है ये एक इसका नोड है। ठीक है।